चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज हमारा तीसरा वीडियो आपके आरआरबी की सीरीज में। डेली 20 क्वेश्चन की जो सीरीज हमने शुरू की है आपके पेपर को लेके, उसमें आज हम अपना तीसरा वीडियो लेके आए। तो चलो शुरू करते हैं। कहता है दो बैंक हैं ए और बी, एक 3-3.5% का इंटरेस्ट देता है, एक 7% का वार्षिक देता है। ठीक है, सतीश नाम का आदमी है, वो दोनों बैंकों में ठीक है 4,80,000 रुपए जमा करता है 4 वर्ष के लिए, 4 साल के लिए। साधारण ब्याज से जमा हुए हैं, दोनों राशियों के बीच में अंतर क्या होगा? तो साधारण वर्ष से ब्याज हुआ है तो आपको सिंपल पता है कि ज्यादा कुछ है नहीं। आपको अंतर देखना है तो अंतर देखो इन दोनों रेट का कितना आया। 7 में से 3.5 गए, 3.5 बचे। ठीक है जी, और कितने साल के लिए? 4 साल की। तो रेट कितनी हो जाएगी हमारी? कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने परसेंट? 5 चौके 20 और 4 तिये 12 और 2 14%। मतलब आपका जो इनका डिफरेंस आएगा वो 14% चेक करना है। इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 48, 14 से कर लो, आपका जो फ्रंट का आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो 14 8 128, 14 चौक 56, 10 66, 600 कितना होता है? 14 8 8 चौक 32, 8 एकम 8 3 11, 112 होता है। 112 11 14 चौक 56, 10 66 67, 672 वाला ही आंसर होगा। ठीक है, आगे बात समझ। चलो आगे, ये फेवरेट रहता है रेलवे का भी, अब आजकल फेवरेट हो गया है, अदरवाइज ये एसएससी का तो फेवरेट है ही। कहता है कुछ पशुओं, मुर्गियां और बकरियां, मुर्गियों के 2 पैर होंगे, बकरियों के 4 पैर, इनके 2। तो आप समझो पशुओं के सिर 32 हैं। अब मैंने माना कि सारी मुर्गियां हैं, तो टोटल मुर्गियां हैं तो पैर कितने हो जाएंगे? 66। 33 है तो मुर्गियों के कितने पैर हो गए? 66। टोटल पैर कितने हैं? 82। तो एक्स्ट्रा पैर तो उनकी वजह से हैं जो बकरियां हैं, और हर बकरी के पास 2 पैर एक्स्ट्रा आएंगे, क्योंकि 2 तो हमने यहाँ काउंट कर लिए मुर्गियों के साथ। तो अब जो एक्स्ट्रा बचे हैं वो 2-2 पैर बचे हैं। जितनी मुर्गियां होंगी उनके 2-2 पैर होंगे। तो पैर एक्स्ट्रा कितने बचे? 6 और 6 12 16। हर मुर्गी के पास 2 पैर, हर बकरी के पास 2 एक्स्ट्रा पैर थे, वो आ रहे थे। तो कितनी बकरियां होगी? 8। और बकरियां ही पूछ रहा कितनी बकरियां होंगी? 8 होंगी जी। ए पाइप है टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, बी कहता है कि 12 घंटे में भर सकता है। तो एक छिद्र है जिसकी वजह से सी जो है वो 36 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम आया 36, 18 दूनी 36, 12 तिये 36 और 36 एकम 36। ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि खाली कर रहा है। तीनों पाइप एक साथ रिसाव सक्रिय है, दोनों पाइप और रिसाव, मतलब ये तीनों एक साथ खुले हैं। तो 1/3 36 का 1/3 कितना होगा भाई? 12। तो कह रहा है कि ये 12 जो काम है इनको कितने घंटे लगेंगे? भाई देखो 1 घंटे में लगता है 2 और 3 5 -1 4, 3 घंटे में हो जाएगा काम। ठीक, यदि किसी संख्या के 3/8, मतलब वो संख्या मान ली मैंने 8 है, तो उसका 3/8 कितना हुआ? 3। इसके 50% 50/100 का 80% 80/100 कितना है? 537। 100 से तो ये कट गया। ठीक, तो संख्या ज्ञात करो। 8 की वैल्यू बतानी, 3 यूनिट की वैल्यू आ गई है। 1 की बटे 3 गुना 5 गुना 8 और गुना 100। 8 की गुना 8, 8 से 8 कटा, देखो 5 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 निम 27, 5 से काटो, 5 20 100, 0 9 दूनी 18, 18 वाला देख लो, 0 के बाद 8 आएगा, यही है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। 2 वर्ष पहले पिता और पुत्र की, 10 वर्ष पहले -10 वर्ष, फादर और सन। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता पुत्र की आयु का 3 गुना था, मतलब फादर 3:1 का रेशियो था। फिर आए हम 0 पे, यहां से चल के 0 आया, फिर आया 10 साल बाद, तो इनका रेशियो कितना हो गया? 2:1 हो गया। अब देखो भाई, फादर और बेटे की उम्र का जो डिफरेंस था वो तो वही रहेगा। आज 10 साल है, 10 साल बाद भी 10 ही साल का फर्क रहेगा। मान लो आज 20 साल है दोनों बाप बेटे की उम्र का फर्क, तो 10 साल बाद भी 20 साल का ही फर्क रहेगा, क्योंकि 10 साल बेटे ने भी किए और बाप ने भी। तो यहाँ जो डिफरेंस है ये है 2, और यहाँ डिफरेंस है 1, ये तो हो ही नहीं सकता।
ये इक्वल करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे को, तो ये क्या आ जाएगा 4:2। ठीक, अब देखो डिफरेंस, ये एक, ये एक। वो क्या कह रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु बताओ, वर्तमान पूछिए। अब आप बताओ इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। बस 10 साल पहले का रेशियो ये था, उसके बाद 0 हुआ, 10 आए, फिर 10 आए, तो 20 साल हो गया 1 यूनिट की वैल्यू। और वो कह रहा है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु, बस 20 साल 1 यूनिट तो ये थी, ये 10 साल पहले की उम्र है। वर्तमान मतलब 10 साल बाद आगे आओ, वर्तमान का मतलब है कि 0 पे आ जाओ, तो 10 साल और जुड़ जाएंगे इसमें। 10 साल पहले ये थी, तो 10 साल और चढ़ के आएगा तो 0 पे आएगा। आज वर्तमान है, वर्तमान ये है, और वर्तमान के 10 साल बाद भविष्य की बात कर रहा है, तो ये वर्तमान है, ये 10 साल का गैप है, तो इसमें 20 साल थी, यहाँ 10 और जोड़ेंगे तो 30 साल, वर्तमान आयु 30 वर्ष। ठीक, आगे चलो। कहता है किसी परीक्षा में बी को 50 अंक, बी को मिले 50, ठीक, ए को मिले 75, ठीक, अधिकतम 95 अंकों में से, ठीक है। बी के अंक ए के अंकों के कितने प्रतिशत है। ये जो है ना, ये ट्रैप है, इसका कोई यूज नहीं है। परसेंटेज पूछा है कि इसका इससे क्या परसेंटेज है, भाई इन दोनों का आपस में पूछा है, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। बी के अंक ए के अंकों के कितने प्रतिशत है, बी के 50, ए के 75, प्रतिशत 100। 200/3% कर लो, 66.67 यही है। चलो, 1 3 6 के चतुर्थ, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ मीन अनुपात पूछा है, तो इसका फोर्थ निकाल लो। 1/3 इजकल टू 6/x, x की वैल्यू कितनी आ गई 18। यहाँ पे मीन निकाल लो, 12/a बराबर है a/3, ए स्क्वायर बराबर 36, ए बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 36 बराबर है 6। इनका रेशियो पूछा है 18:6, 3:1, ये है बस। कह रहा है कि सबसे कम लाभदायक स्कीम, भाई 37% छूट मिली, ठीक है। फिर कह रहा है कि 33%, अब 100 में से 33 तो मिल गए, अब जो बचे उस पे 43 और मिल जाएगा, तो 43 तो बहुत ज्यादा हो जाता है भाई। अब देखो 43 यदि इसमें जुड़ जाए, 43 से मान लो मेरे को 37 से ज्यादा के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो बचे हुए पे 43% मैं लूंगा तो 4 से तो ज्यादा आ ही जाएगा, तो मतलब ये भी, ये अच्छी है इससे। तो ये 40% तो शुरुआत में मिल रहा है, ये तो सबसे अच्छी है, तो मतलब सबसे कम तो यही है स्कीम ए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। भाई 33 देखो, 100 से 33 गए, कितने बचे, 33 तो मिल ली ना उसको छूट, ठीक, कितने बचे 67। अब 67 पे 43 की छूट मिलेगी, 67 पे 43% की छूट, मतलब आप समझो 67 पे मैं कह रहा हूँ कि 60 होता और 40 होता, 67 छोड़ दो 70 होता, मतलब यहाँ 30 मिले होते, 70 होता, और 70 पे अब 40% छूट, समझ रहे हो कितना है, 28 की छूट और मिल गई, तो 28 इसमें जोड़ूंगा तो भाई ये 50 से ऊपर चला गया, 58। जब जब पहली 30 हो, 30 होगी तो टोटल 58% छूट है, ये तो 33 है तो और भी ज्यादा होगी, समझे, तो इसलिए ये स्कीम आ जाएगी सबसे खराब वाली। अब आ जाओ अगले पे, 200 में खरीदता है, ऊपर सीपी कितना है 200, फिर कहता है कि उसके ऊपर व्यय लागत मूल्य का 10% है, मतलब कुछ खर्चा किया भाई लाने ले जाने का, तो 10% इसी का, इसका 10% कितना आया 20 रुपए, 20 और लगाए 220 रुपए। अब ये नया जो सीपी आया उसका वो 220 आया, भाई खर्चा लगा के बताया मेरे तो भाई इतने का खर्चा में पड़ा है। फिर कह रहा है कि 25% लाभ के लिए कितने बेचे, 125% पे बेचेगा भाई। 25 देख, 25 से काटो इसको, 5 से काटोगे तो 25 5 125, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 11, और 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 रुपए में बेच देगा। पी प्लस क्यू मिलके, पी प्लस क्यू 12 घंटे में भर सकते हैं, पी अकेला 14 घंटे में भर सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 2 गुना 6 12 गुना 7, 2 7 14, ठीक है, तो ये आएगा 7 और ये आएगा 6। क्या वो अकेला उस टंकी का 1/4, टंकी क्या है 2 गुना 6 गुना 7, इसका 1/4 1/4, 2 से 2 पे गया और 2 से 3 पे गया, 21 को भरना है। कौन, क्यू,
तो यहाँ से क्यू का काम निकाल लो, पी प्लस क्यू का 7 है, क्यू का आ जाएगा 1। तो इसको कितने में करेगा, कितने में भरेगा, एक काम 1 घंटे में एक काम करता है तो 21 में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं, जमा घटा था भाई, आपको क्या करना था, जमा वाले एक साइड रखने, घटा वाले एक साइड रखने। 300.3 है, इसमें 36 जोड़ दो, 336.30 आ गया। और यहाँ 30 और ये है तो माइनस से आ जाएगा 30.26, बस पॉइंट यूनिट डिजिट पे 4 वाला देखो, पॉइंट भी यही है, एक ही है, बस यही है। आ जाओ जी, ये सवाल समझ लेना आप थोड़ा सा, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैंने ये नहीं करवाए हैं। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि मैंने एक चीज तो बताई है, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, लेकिन जब बेस सेम होता है और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये देखो देखो मैं दिखाता हूँ, 3m हो गया इंटू 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसको मैं, इक्वल टू 2 की पावर 9। मैंने कहा बेस सेम है, 2 और 2 तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3m प्लस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 9। अब 3 बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएंगे बस। भाई ये नीचे वाले इक्वल तो ऊपर वाले इक्वल होंगे तभी तो इक्वल हो पाएंगे। तो 3 की पावर m प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगी ना 3m प्लस 3, ये इक्वल हो जाएगा 9 के। 3m की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3 6, और m की वैल्यू आ जाएगी 6/3 2। m की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ दूसरे पे देख लो, दूसरे में क्या कह रहा है, 3 की पावर 2n इंटू 9, 3 की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर 6। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर 2n प्लस 2 इक्वल टू 3 की पावर 6। 2n प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी 6 के इक्वल, बेस इक्वल है ना, तो 2n की वैल्यू आ गई 4, 6 में से 2 घट गए यहाँ जाके, n की वैल्यू आ गई 2, m की वैल्यू भी 2, n की वैल्यू भी 2, इनका रेशियो कह रहा है m/n, 2/2, 1 आ गया। बिल्कुल इजी है, बस ये ध्यान रखना है जब बेस इक्वल होंगे और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, और बेस इक्वल है, एक चीज और बता देता हूँ, जैसे ये लिखा होता है 3m अपॉन 2 की पावर 3, बेस इक्वल है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाती है, ये हो जाती है 2 की पावर 3m माइनस 3। ये ध्यान रखना, ये दो चीज लिख लो अपनी नोटबुक में। ठीक, को प्राइम इंटीजर का मतलब समझ रहे हो, जिनका HCF 1 आएगा बस। तो 180 के ऐसे टुकड़े करने हैं, पहला 1 गुना 180 हो गया, HCF 1 है, हाँ 1 है। 2 गुना 90 HCF 1 है, नहीं है भाई, 2 कॉमन है दोनों में। 3 गुना 60 HCF 1 है, नहीं है भाई, HCF तो नहीं है ना, 3 दोनों में 3 कॉमन है। 4 गुना 4 चौक 16, 2 4 5 20 45 HCF 1 है, हाँ 1 है। 5 गुना 5 3 15 5 6 30 HCF 1 है, हाँ बिल्कुल। 6 गुना 30 HCF 1 है, नहीं है। 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से, 9 गुना 20 HCF 1 है, हाँ बिल्कुल 1 है। फिर आता है 10 गुना 18 HCF 1 है, नहीं भाई, 2 कॉमन है दोनों में। फिर आता है 11, नहीं होगा। 12, 12 से करूंगा तो 12 गुना 15 HCF 1 है, नहीं है क्योंकि 3 कॉमन है दोनों में। फिर 13, 14, फिर 15, 15 आएगा तो यही आ जाएगा रिवर्स। अब इतने रह गए, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, 4 आ जाएंगे। कह रहा है कार को 70 किलोमीटर पर आवर से गया 1 घंटे के लिए, तो 70 किलोमीटर गया प्लस 1.5 घंटे से पी किलोमीटर गया, तो मतलब 1.5 घंटा 3/2 आवर, पी किलोमीटर से गया तो पी, तो 3/2 पी किलोमीटर ये चला गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 1 घंटा ये, 1.5 घंटा ये, 5/2 घंटे, 2.5 घंटे, और एवरेज आ जाएगा इनका 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो भाई ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70 प्लस 3/2 पी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 55 गुना 5/2। ठीक है, यहाँ भी एलसीएम ले लो, 2 आया, 140 जमा 3p इजकल टू 5 25, 25 और 2 27/2, 2 से 2 कट गया। 3p की वैल्यू आ गई हमारे पास 275 में से 140 माइनस कर दिए हमने, 5 आया, 3 आया और 1 आया, 135। p की वैल्यू आ जाएगी 135/3, 3 चौक 12, 1 3 5 15, 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी।
टी की स्पीड। चलो आगे, 3 माह में इतने इतने कम हो रही है और चौथे माह में इतने बढ़ रही है, तो मूल कीमत देखो 100 थी, पहले में इतने कम हुई तो बची कितनी 55%, दूसरे में 60 हुई तो 40% बची, तीसरे में 55 कम हुई तो 45% बची, चौथे में 50% बढ़ी, 150% बढ़ गई भाई। 2 जीरो से ये गई, 2 जीरो से ये और ये गई। ठीक है, अब आप समझो जो आंसर आएगा मैं बता देता हूं आपको तरीका। देखो 5 से काट लो इसको, 5 बीसी 100, 5 निम 45, 5 से 11 और 5 से चौके 20, ये कट गया। आंसर जो आएगा पॉइंट 2 में आएगा क्योंकि नीचे 100 है, और आंसर जो आएगा वो कह रहा है देखो ईंधन की कीमत में प्रतिशत मूल कीमत की तुलना में चौथे माह में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की या कमी हुई। अब चौथे माह के बाद मैं चेक करूंगा तो मेरे को क्या होगा, ये 100 से कम मिलेगा, ये जितना कम मिलेगा मेरे को पता लग जाएगा कितने परसेंट कम। कैसे, आपको देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9, 9 5 45, तो जो भी होगा मैं 100 में से जैसे ही माइनस करूंगा तो ये पॉइंट कुछ भी होगा, ये कुछ भी 2 5 कुछ भी, तो जैसे ही इसके 2 जीरो करूंगा तो इसमें से माइनस करूंगा तो 5 जीरो में से जाएगा तो 5 आएगा, लास्ट में पॉइंट में 5 वाली डिजिट पकड़नी है मेरे को, वही आंसर होगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है मेरे को, और कर भी लोगे तो आपको पता लग जाएगा, ये नियर बाई यही आएगा, आप करके देख लेना, आंसर यही आएगा। उसको 100 में से माइनस करना है, टोटल जो है ना, ये तो वो आएगा कम होके जो कीमत आई है, वो कह रहा है कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है, तो आपको देखने से पता लगेगा 100 था, 100 से कितना कम हुआ, इसमें से घटाओगे तो पता लगेगा कितना कम। ठीक है, चलो कह रहा है कि 602 केले 1/2 पहले बंदर, 1/3, 1/6, एलसीएम क्या है 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, इस रेशियो में बांटे हैं 602 केले, 6 की वैल्यू है 602, वो कह रहा है तो पहले बंदर को 3 यूनिट मिलेगी, 1 की वैल्यू बटे 6 और 3 की गुना 3, 2 से 2 3 6, 301 केले मिलेंगे। अरे यार ये सवाल तो कुछ था ही नहीं, आयतन का मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई वो ऑलरेडी लिख रखी है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, और इसमें तो सवाल में कुछ करना ही नहीं है। मल्टीप्लाई में एक जीरो है, मतलब आंसर एक जीरो वाला तो होगा ही, एक जीरो वाला एक ही आंसर है, यूनिट डिजिट जीरो आएगा तो वो एक ही आंसर है। एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर प्रति घंटा की 60 किलोमीटर की दूरी की कस्बे की यात्रा कर साइकिल सवार लिया गया समय, अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ जाएगा, कितना आएगा 12 से 5 घंटे, बस यही है। देखो समानांतर माध्य का मतलब यही है, मीन ही निकालना है इसका, एवरेज, इन सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग कर दो, वही आंसर है, इन सबको जोड़ दो, 5 10 15 20 25 और ये मिलके 30, 6 36, 40 3 43, 4 बचा, 4 4 8, 6 14, 14 और 6 20 2 22, 8 30, 35, 39, 40 7 47, 47 और 4 51, 51 और 9 60, बटे 9, 9 से 9 6 54, 6 9 7 63, 67 आंसर, कुछ था ही नहीं। एकल छूट बता रहा है 16% और 7%, आप समझो 16% देखो 100 की कितना आया 84%, गुना 93% बटे 100 गुना 100, देखो 4 3 12, 12 मतलब 12 माइनस होगा ना 100 में से, 100 में से टोटल में से माइनस करनी, जो भी आएगी ये एकल छूट पूछ रहा है तो पूरे में से घटेगी, 100 में से जैसे घटाऊंगा तो 12 वाला घटेगा तो पॉइंट में आएगा, 2 पॉइंट वाले है ना, तो पॉइंट में 8 वाला आंसर आएगा, यही आंसर है। गुना करनी नहीं होती, गुना करोगे तो पागल हो जाओगे, और एकल छूट वो वाला भी है -16 -7 प्लस, ठीक है, तो 16 और 7 कितने हो गए, 16 4 20 3 23, -23 प्लस, देखो ये करो कितना आएगा ये 7 सिंह 42, 7 एकम 7 4 11, 1.12 आया, तो इस 23 में से ये घटेगा तो 0.88 तो आ गया, और एक घटेगा तो एक लिया था यहाँ से कैरी, एक 2 कम हो जाएंगे, लो
ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। यहाँ 20 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। कल इसी वीडियो के आगे हम बढ़ जाएंगे। अच्छा, आप लोग यदि व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो, जो भी कोई और भी देख रहा है इस वीडियो को, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हम उसको उसमें ऐड कर लेंगे। उसमें पहले क्या करते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं इसकी, इन्हीं 20 क्वेश्चनों की, तो आप उनको पहले खुद से कर लेते हो। बाद में मैं क्या करता हूँ कि इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, तो उसमें जाके फिर आप अपना सॉल्यूशन चेक कर लें। तो जिसको भी कोई नया है जो इसको देखता होगा वीडियो को, तो वो मेरे को क्या करना, कमेंट में लिख देना कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो, तो हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।